नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अमरूद के बारे में कुछ जानकारी शेयर करूंगी। इस बार मेरे क्यारी में अमरूद के पेड़ पर इतने ज़्यादा अमरूद आए कि पूछिए मत। हमने खुद तो उनका आनंद लिया ही, अपने आसपास भी खूब बांटे। और दोस्तों, उन अमरूदों को देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना इन अमरूदों के फ़ायदे मैं अपने दर्शकों तक भी पहुंचाऊं। और सबसे बड़ी बात, ये अमरूद जो फल है यह तो काम का है ही, लेकिन इसके अलावा अमरूद की पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो अमरूद किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद है और अमरूद की पत्तियां हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस पर बात करने से पहले मैं आपको एक और भी सुंदर चीज़ बताती हूँ, और वो है अमरूद की पत्तियों की चाय बनाना। अमरूद की पत्तियों की चाय किस तरह बनानी है, ये तो बहुत सरल विधि है, लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पेट के लिए एक रामबाण औषधि है। आप इसको ज़रूर बनाइए और प्रयोग में लाइए, और आप देखिएगा लाभ ज़रूर होगा। और इसको बनाने की विधि भी बहुत सरल है, ये मैं आपको किस तरह बनाना है बताती हूँ। दोस्तों, अमरूद के पत्तों की चाय बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बर्तन में पानी लेंगे, और पानी लेते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमने 1 कप चाय बनानी है तो हम पानी 2 कप लेंगे। अगर आप 2 कप चाय बनाएंगे तो आप पानी 3 कप लेंगे। इस तरह हमने ये पानी ले लिया, और इस गर्म पानी में हम, ये देखिए मैं ताज़ी ताज़ी अपने पेड़ की ये बहुत मुलायम पत्तियां ला रखी हूँ अमरूद की। ये देखिए, जितनी मुलायम पत्तियां होंगी उतना अच्छा। या ऊपर ऊपर के मुलायम पत्ते डालिए। ये देखिए दोस्तों, ये 7-8 पत्ते आपको दिख रहे हैं, ये मैंने पानी में इस तरह रख दिए हैं। अब इस पानी को हमने इतना उबालना है कि ये उबलकर 1 कप रह जाए, और जब ये पानी 1 कप रह जाएगा तब हम इसमें चाय की पत्ती डालें। जिस तरह की नॉर्मल पत्ती हम डालते हैं उस चाय की पत्ती को डालें और उसको छान लें। उसमें दूध नहीं डालना है, और छान कर हम इसको गरम गरम पिएं। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और हम दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम चाय की पत्ती ना डालें तो इस पानी में हम ग्रीन टी का बैग डालकर उसको पी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये चाय उबल गई है, और चाय उबल कर देखिए किस रंग की हो गई है। ऐसा नहीं लग रहा है इसमें जैसा इसमें अमरूद की पत्तियाँ, जैसे लग रहा है इसमें चाय की पत्तियाँ ही डाली हुई हैं। अब आप इस उबलते हुए पानी में थोड़ी सी जो पत्ती आप प्रयोग में करते हैं उसका प्रयोग कीजिए, और इस तरह से थोड़ा सा उबलने दीजिए। तो दोस्तों, ये अच्छी तरह से उबल गई है ये चाय। अब हम इसको बंद कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये चाय बनकर तैयार हो गई है। ये मैंने 2 कप पानी डाला था, और ये देखिए अमरूद के पत्ते और चाय की पत्ती, मैंने 2 कप पानी डाला था, और ये 1 कप चाय की हो गई तैयार। दोस्तों, अगर आप पत्तियां ना भी डालना चाहें, इस तरह अपनी चाय की पत्ती ना भी डालना चाहें, तो आप ग्रीन टी भी इसमें डाल सकते हैं। यह आपको जो भी चॉइस आपको सही लगे वो कीजिए। और अगर आप गर्मा गर्म चाय पीना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा गुनगुनी चाय पीते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच शहद का भी मिला सकते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, यह चाय बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही लाभदायक चाय। अब दोस्तों, मैं आपको अमरूद के बारे में ऐसी जानकारी दूंगी कि जिसे सुनकर आप अमरूद खाना और भी ज़्यादा पसंद करेंगे, और जिन लोगों को पसंद ना हो वो भी उसे खाना शुरू कर देंगे। तो चलिए जानते हैं अमरूद के बारे में क्या क्या हैं वो बातें। दोस्तों, अमरूद में मौजूद विटामिन और खनिज शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाने में मददगार होते हैं, और साथ ही यह हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं। और अमरूद खाने का सबसे पहला फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ कि अमरूद खाने से हाई एनर्जी आती है, क्योंकि अमरूद एक हाई एनर्जी फ्रूट है, और इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, और ये तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, अमरूद हमारे दिल का साथी भी होता है।
और अमरूद खाने का दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम दिल को और मांसपेशियों को दुरुस्त रखता है और हमें कई बीमारियों से बचाता है। दोस्तों, अमरूद खाने का तीसरा फ़ायदा ये है कि यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोगों से लड़ने के लिए हमें अमरूद का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा चौथा फ़ायदा अमरूद का ये है कि अमरूद के नियमित रूप से सेवन करने से सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। दोस्तों, अमरूद खाने का पांचवा फ़ायदा ये है कि इसमें विटामिन ए और ई पाया जाता है और विटामिन ए और ई हमारी आँखों के लिए, हमारे बालों के लिए और हमारी त्वचा को भी पोषण देने वाला होता है। इसलिए इसका सेवन करने से इन सब चीज़ों पे हमें अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, छठवां फ़ायदा ये है कि कई डॉक्टर कहते हैं कि अमरूद में जो मौजूद लाइकोपिन नाम का पदार्थ होता है, यह कैंसर और ट्यूमर जैसे खतरे को बचाने में सहायक होता है। इसके अलावा दोस्तों, सातवां फ़ायदा अमरूद खाने का ये है कि इस अमरूद में बीटा कैरोटीन नाम का जो पदार्थ होता है वो हमारे शरीर की त्वचा की संबंधी जितनी भी तरह की बीमारियां होते हैं उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आठवां फ़ायदा ये है कि ये हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है। इसका नियमित सेवन करने से जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है उस समस्या से राहत मिलती है। इसके अलावा अमरूद की पत्तियां भी बहुत औषधि से भरपूर होती हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको वीडियो में बताया चाय इसकी कितनी लाभदायक है। इसके अलावा दोस्तों, अमरूद की पत्तियां मुंह के छालों को भी दूर करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम अमरूद का रायता बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, यहाँ तक कि बहुत से लोग अमरूद का अचार भी बनाते हैं। इन चीज़ों को भी हमारे भोजन में शामिल करने से हमें बहुत फ़ायदा होता है। स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही हमारी सेहत भी अच्छी होती है। तो दोस्तों, अमरूद कोलेस्ट्रॉल का लेवल सही रखने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अलावा दोस्तों, थायराइड में भी अमरूद खाने की सलाह डॉक्टर रोगियों को, मरीजों को देते हैं। इसलिए थायराइड के मरीज के लिए भी अमरूद खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो देखा दोस्तों, मैंने कितने सारे आपको अमरूद के फ़ायदे बताए। अमरूद का फल भी फ़ायदेमंद है, अमरूद की पत्तियाँ भी फ़ायदेमंद हैं और अमरूद की जो मैंने आपको चाय बताई वो तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप भी इनका प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों, इतने फ़ायदे सुनकर तो अब आप अमरूद खुशी खुशी खाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। वैसे भी बरसात और ठंडियों में अमरूद आसानी से मिल जाता है, इसलिए आप उसको मार्केट से लाइए, खुद भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए और इसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर भी कीजिए और साथ ही मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, आज यहीं पर विराम लेते हैं और मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।